नमस्कार साथियों, मैं स्वप्निल पंडित एक बार फिर आप सभी का श्योर 60 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक कंसेप्ट। ये है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बारे में पढ़ेंगे, यानी बेईमान दुकानदार के बारे में। दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि पूरा कंसेप्ट कि क्या है, बेईमानी कैसे की जाती है। आप लोग भी बैठे होंगे दुकान पे, आप लोगों ने भी देखा होगा कि आप लोग जब सामान लेने बेचती भेजती होंगी ना मम्मी बचपन में, कि तो क्या होगा कि आपने देखा होगा कि दुकानदार बेईमानी कर लेता था। अब कैसे बेईमानी करता था उस टाइम तो आपको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप बड़े हुए तब आपने समझा, अच्छा ऐसे बेईमानी करता है, तो कैसे बेईमानी करता है। हाँ, ये देखते होंगे, ये तराजू आप देखते होंगे अक्सर दुकानों पे, कई दुकानों पे आपने ये तराजू को देखा होगा। क्या होता था इस तराजू में? इस तराजू में क्या होता था? इस तराजू में यहाँ पर क्या कर देता था कि यहाँ पे चुम्बक लगा देता था। आपने देखा होगा, है ना? यही होती है बेईमानी। बेईमानी तो चुम्बक लगाने से क्या होता था, जैसे यहाँ पे कुछ सामान तोलना है, तो चुम्बक लगाने से क्या होगा? चुम्बक लगाने से ये होगा, जैसे इस सामान 1000 ग्राम है, इस सामान यहाँ पे कितना आता है 1000 ग्राम। तो ये पहले से 200 ग्राम की जैसे उसने चुम्बक लगा दी, तो उसके हाथ से कितना गया? 800 ग्राम ही तो गया। ठीक है, ये इस तरीके से बेईमानी होती थी। ठीक है, और जैसे अगर कपड़ा वगैरह लेते हैं, कपड़े, दो और भी तरीके से बेईमानी हो सकती है, लेकिन मेन यही बेईमानी अधिकतर देखने को मिलती है। कपड़े लेते हैं, तो कपड़े लेते हैं कि भैया कपड़े में कहा कि ये 10 इंच का कपड़ा है, 10 मीटर का कपड़ा है, 10 इंच का कपड़ा है। ठीक है, ये आपने कहा, और उसने क्या किया कि कुछ ना कुछ आप थोड़ा इधर उधर देखने लगे तो 9 मीटर ही नाप दिया। या फिर उसने क्या किया कि ऐसा इंची टेप था जो 9 मीटर होगा, जिस कपड़े का जो मतलब नापने पे 10 मीटर आएगा, लेकिन उसकी एक्चुअल कितना आएगा, क्या एक्चुअल कितना होगा वो? 9 मीटर। तो ये सब चीजें हम बेईमानी के जरिए सीखते हैं, और ये कंसेप्ट आजकल बहुत पूछा जा रहा है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक कंसेप्ट है, और अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें काफ़ी दिक्कत होती है कि भैया कितना लेंदी जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं आपको इसकी बिल्कुल बेस्ट अप्रोच बताऊंगा। कैसी अप्रोच? बेस्ट अप्रोच इस क्वेश्चन को, इन सवालों को सॉल्व करने की। भाइयों, अगर आप ये सवाल सॉल्व ये वीडियो देख लेंगे तो विश्वास मानिए आपका, मैं दावा कर सकता हूं ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो भी क्वेश्चन आपका आएगा ये छूटेगा नहीं आपका, और आप काफी तेज कर पाएंगे एग्जाम में। तो सीखेंगे पहले कंसेप्ट के बारे में। क्या है, देखो क्या होता है। अब दुकानदार दुकानदार क्या करेगा ना, जो बेईमानी कर पाएगा ना, वो दो दो तरीके से बेईमानी कर पाएगा। या तो खरीदते समय बेईमानी करेगा, या बेचते समय बेईमानी करेगा। दो तरीके से कोई भी दुकानदार है वो बेईमानी कर पाएगा। कैसे तरीके से? दो तरीके से बेईमानी कर सकता है दुकानदार। कैसे करेगा? खरीदते समय हमको यहाँ पे दो चीजें याद रखना है। गया रेशियो आया, गया रेशियो आया को हम सीपी रेशियो एसपी कहते हैं। गया रेशियो आया, और गया रेशियो आया पहले बेचते समय हम लोग देखते हैं, इसमें है गया रेशियो आया। गया रेशियो आया मतलब आप खुद थोड़ा एक दफा दुकान, सीपी रेशियो एसपी होता है ये एक्चुअली में। तो मैंने गया रेशियो आया सीधा लिख दिया है कि हाँ, थोड़ा हिंदी भाषा में अपनी लैंग्वेज में समझ में आई। एक्चुअली में क्या होता है? सीबी कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस। भूल जाओ, ये अपने अपना पैसा देखो, आप अपना पैसा। इंसान को क्या होता है ना, जब खुद का पैसा होता है ना, खुद का पैसा होता है, तो काफी अच्छे से समझ में आती हैं चीजें। अब बेचते समय, अब जैसे आप हो दुकानदार, आप अपने आप को यहाँ फील करना, आप हो जैसे दुकानदार। क्या हो आप? दुकानदार। दुकानदार हो या नहीं हो? ठीक है, जैसे आप दुकानदार हो, आपके पास कोई ग्राहक आया, आपके पास क्या किया? कोई ग्राहक आया आपके पास। अब अब एक बात बताओ, यहाँ पर है आपके पास तौलने वाला। अब तौलने वाले पे तो आप कोई बेईमानी नहीं कर पाओगे। अब ये बाट पे तो बेईमानी नहीं कर पाओगे ना। बाट देखो, ये ऑथराइज्ड होते हैं, लिखा हुआ होता है, इस पे तो बेईमानी नहीं कर पाओगे आप। जैसे कहा कि 1000 kg हमें भैया, 1 किलो चीनी, 1000 ग्राम हमको चीनी लेनी है। क्या लेना है? 1000 ग्राम चीनी लेनी है। तो लेकिन आप चाहते हो आप इसमें मुनाफा कमाओ। आप क्या चाहते हो? आप इसमें मुनाफा कमाओ। 1000 ग्राम चीनी का तो वो पैसा देगा। कितने का पैसा देगा? 1000 ग्राम चीनी का पैसा देगा। वो कितने का पैसा देगा? 1000 ग्राम चीनी का पैसा देगा। हाँ,
अब यानी आपके पास आएगा कितना, कितना रुपए के कितने ग्राम का पैसा आएगा, 1000 ग्राम का पैसा आएगा या नहीं आएगा। आपके पास कितने ग्राम का पैसा आएगा, 1000 ग्राम, 1 किलो का वो पैसा देगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपने यहाँ पे 200 ग्राम की चुम्बक लगा दी, पहले ही आपने यहाँ पे 200 ग्राम की चुम्बक ठोक रखी है, ठीक है। लेकिन जब 200 ग्राम की आपने चुम्बक ठोक रखी है तो यहाँ पे जो तोलना, जो रियल तोलेंगे तो कितना तोल पाएंगे हम, 800 ग्राम तोल पाएंगे। लेकिन यहाँ कितना दिखेगा, 1000 ग्राम दिखेगा। यानी आपने यहाँ पे 200 ग्राम की बेईमानी कर ली। यानी आपके जेब से कितना गया, आपके जेब से कितना गया, आपके जेब से गया 800 रुपए, गया ही नहीं गया 800 का 800 ग्राम। आपके जेब से कितना गया, जेब से कितना गया, 800 ग्राम गया। लेकिन आपके पास आया कितना, 1000 ग्राम का पैसा, ठीक है। तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ भैया, 200 का प्रॉफिट हुआ, 800 के ऊपर ये सीपी रेशियो एसपी बन जाता है इंटू 100। तो यही बस यही बेईमानी है, बेचते समय 2 चौको 8, 4 से काटेंगे 25%, ठीक है। अब खरीदते समय कैसे बेईमानी करेगा, खरीदते समय भी हमको ये गया और आया, हमको स्टूडेंट्स को क्या है कि खरीदते समय और बेचते समय में दिक्कत होती है कि भैया कैसे करें, मतलब ये कैसे समस्या करें, कैसे इस समस्याओं से निवारण किया जाए। 80 से 100 लिखना है या 100 से 120 लिखना है, ये समस्याएं आती हैं। खैर ये भी समझ में सॉल्व हो जाएंगी। अब खरीदते समय जा रहे हो आप अब क्या हो, आप थोड़ी चालाक हो गए। अब तराजू सेम है, सेम रखा हुआ है तराजू, ठीक है। ये थोड़ा हटा देते हैं, ये जैसे मैं थोड़ा हटा देता हूं तो आप समझिएगा, आप थोड़ा चालाक हो गए हो। कैसे चालाक हो गए हो, अब क्या कर रहे हो आप समझ गए कि अब खरीदते समय की बात है। अब किसी आप दुकान पे गए, दुकानदार बिल्कुल सीधा साधा था। कैसा था दुकानदार की कहानी, कैसी है दुकानदार, बिल्कुल सीधा साधा है दुकानदार। कैसे दुकानदार सीधा साधा है कि भैया 1 किलोग्राम की चीज थी, उसने 1 किलोग्राम ही आज तोला, 200 ग्राम की कोई चुम्बक फुम्बक नहीं लगी है उसकी। अब तुम तेज हो, तुम कैसे हो, तुम तेज हो तो तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पे 200 ग्राम की चुम्बक लगा दी, यहाँ खरीदते समय तुमने चुम्बक लगा दी। यानी आपके आपके पास 200 ग्राम की चुम्बक लगा दी। अब तुम 1 किलोग्राम चीनी लेने गए थे तो वो आप बाट तो 1 किलोग्राम के रखेगा, तुमने यहाँ नीचे कुछ ना कुछ ऐसा लगा दिया जो 200 ग्राम एक्स्ट्रा हो, तो लगा दिया। तो आपके पास यहाँ पर भी जो सामान आएगा वो 1200 ग्राम का आएगा या नहीं आएगा सामान। लेकिन उसको क्या लगेगा, भैया मेरे तो 1000 ग्राम गया, समझे आप। उसको क्या लगेगा कि मेरा कितना गया, 1000 ग्राम सामान गया, गया नहीं गया, ठीक है। अब आप कितने ग्राम का पैसा दोगे, आप तो भैया 1000 ग्राम का पैसा दोगे या नहीं दोगे, आप कितने ग्राम का पैसा दोगे, 1000 ग्राम का। लेकिन आप सामान लेके कितना आओगे, अब 1200 ग्राम का सामान लेके आओगे, समझे। हाँ, तो क्या कहना चाह रहा है डिसऑनर, यानी खरीदते समय सीपी आपके पास से गया कितने का पैसा, आपके पास से गया 1000 ग्राम का पैसा, गया या नहीं गया। लेकिन आप ले कितना आए, कितना लेके आ गए आप सामान, 1200 ग्राम, क्योंकि आपने 200 ग्राम की बेईमानी कर ली तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा लेके आ गए या नहीं आ गए। यानी 5 से 6 यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20% का होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये बात यहाँ समझ में आ गई होगी। अब ये भी 20% का था, ये भी 20% का था। बस ये है, ये खरीदते समय 20% है और ये बेचते समय हमारा कितना है, 20%। यानी अब हमको क्या बात समझ में आई। एक चीज और आप देख सकते हो, जैसे खरीदते समय 20% का क्या है फायदा उसने लिया, तो हम सीधा लिख देंगे 5 से 6, लिख देंगे या नहीं लिख देंगे, सीधा लिख रहे हैं हम 5 से 6। अब बेचते समय उसने 20% का फायदा लिया, इसको हम कैसे लिखेंगे, 20% बराबर होता है 1/5, तो 5 से 4 उल्टे में लिखो, कैसे, 5 से 4, ठीक है, 5 से 4 इसको उल्टे में लिखो, ठीक है। आया बात समझ में, देखिए ये भी तो 5 से 4 है ना, 4 से 5 यही तो है ना, ठीक है। तो इसको उल्टे में लिखो। एक चीज याद रखना, खरीदते समय 5 से 6, बेचते समय 4 से 5, खरीदते समय 5 से 6, बेचते समय 4 से 5, खरीदते समय 5 से 6, बेचते समय 4 से 5। ये कैसे आया है आपने फील की होगी, पूरी चीजें आपने खुद फील कर चुकी है, कैसे कर चुके हैं मैं आपको बता चुका हूं कैसे ये चीजें होती हैं। क्वेश्चन के जरिए काफी अच्छे से समझ में आएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड, यानी क्या कर रहा है वो, बेच रहा है। हमको तो अपना कहानी लिखनी है, सीधा सीधा गया रेशियो आया, भाड़ में जाए दुनियादारी, हमको गया रेशियो आया, सीपी रेशियो एमपी, सीपी रेशियो एसपी थोड़ी क्या है प्रोफेशनल लैंग्वेज हो जाती है, इसलिए मैं इसको कम यूज करता हूँ। एक्चुअली में ये होता है सीपी रेशियो एसपी है, लेकिन इसको अपने दिमाग से थोड़ा निकाल दिया करो। एंड में ये समझो सीपी एसपी आ गया, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस जितने में आपने खरीदा, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस का रेशियो एंड में निकल के आता है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, सेल्स इज वेट यूजिंग 27% लेस वेट, 27% लेस वेट मतलब 27/100
यानी उसके पास पैसा कितने का आएगा, बेच रहा है ना 100 का आएगा, लेकिन गया कितने से उसका 73 का। यही तो हमने यहाँ किया था, 220% कर रहा है तो 1/5 था, 5 यहाँ लिख दिया, 5 में से 1 घटा के इधर लिख दिया बेचते समय। ठीक है, ठीक इसी तरीके से 100 इधर लिख दिया, 100 इधर लिख दिया, 100 में से 27 घटा के 73 इधर लिख दिया बेचते समय। और दावा करता है कि भैया अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचता है। भैया ये मैं अगर 1 रुपए में खरीद के लाऊं तो मैंने 1 रुपए में ही बेच दिया, मैंने कोई बेईमानी नहीं की है आपसे, ऐसा वो दावा भी कर रहा है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत कितना होगा, गुणा करो तो ये नीचे जो निकल के आएगा लाभ प्रतिशत निकल के आएगा, कितना है 27/73। 27 का लाभ हुआ 73 के ऊपर इंटू 100। 73 से काटेंगे अपन कितने बार में, 7 या 21 है ना, 7 या 21, 3 का 9, 219 तक चलेगा। अब कितने बचे, 51, 51 बचे तो 510 आ गए है ना, जीरो की बिंदी लगाएंगे 510 आ गए। ठीक है, 30 आते 21, 7 7 49, 30 आते कि लगभग 36.9 यानी 37 हम कह सकते हैं, 37%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आया समझ में, अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्या कर रहा है, बेईमान दुकानदार है, सेल्स इज प्रॉफिट एट द सीपी। भैया वो कह रहा है कि भैया गया रेशियो आया, देखना है हमको तो कुछ नहीं करना है, गया रेशियो आया। क्यों कह रहा, हम अपना प्रॉफिट सीपी पर बेचते हैं, इतना ईमानदार है, यानी हम 1 रुपए में खरीद के लाए हैं ना, तो आपको भी 1 रुपए में दे रहे हैं। बट वो समझ गया, लेकिन फिर क्या है, 30% कम वजन यूज कर ले रहा है। 30% कम वजन मतलब 3/10, 10 तो हमको सीधा लिखना है और 3 घटा के इधर लिख देना है, तो 7 से 10 यहाँ कितना आ जाएगा, 7 से 10, 3 का प्रॉफिट 7 के ऊपर इंटू 100 कितना भैया आ गया, 7 से काटेंगे 42.66। ठीक है, आया समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आशा करता हूं कि आप लोगों को मैं ये क्वेश्चन समझा पा रहा हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट प्रॉमिस टू सेल एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस 800 ग्राम इंस्टीड ऑफ 900 ग्राम। देखो बेच रहा है और क्या कर रहा है, 800 ग्राम दे रहा है 900 ग्राम के बदले में, यानी उसके गया रेशियो आया देख लेना है हमको, तो सीधा कितना देना था उसको भैया, 900 ग्राम देना था, जबकि वो दे कितना रहा है 800 ग्राम। कितने का, 100 का प्रॉफिट हुआ, 800 के ऊपर इंटू 100। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए ज्यादा प्रैक्टिस करा देता हूँ, 1/8 बराबर क्या होता है तुम्हारा 12.5%। ये क्वेश्चन इसलिए प्रैक्टिस करा देता हूं मैं आपको कि इनसे क्या है, आपको जब मेरे साथ करेंगे ना, फिर जब आप खुद लगाएंगे इन क्वेश्चंस को तो आपको करने में आसान लगेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A dishonest merchant proposes to sell article at cost price but uses 800 ग्राम instead of 1 kg weight। देखो अभी तक पूरे क्वेश्चन में वो सेल कर रहा है तो दिक्कत नहीं आ रही, जब वो बाय भी करेगा और सेल भी करेगा तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है हम लोगों को, लेकिन हम दिक्कत नहीं आने देंगे। फाइंड इज गेन परसेंटेज, गेन परसेंटेज हमसे पूछा गया है। क्या भैया 800 ग्राम दे रहा है वो, कितने के बदले, 1000 ग्राम के बदले। अब ये चीज हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, सीख गए या नहीं सीख गए, 200 का फायदा है, 800 के ऊपर इंटू 100 तो कितना है 25%, बिंदी से बिंदी कितना है 25 अट्ठे 200, 25%। आया समझ में, आया समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़ा बहुत 2 स्टेप में हो, कितने भी स्टेप में हो आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, आपको तो गया रेशियो आया लिखना है, और जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है हमको तो वैसा वैसा करना है, जाना हमको दिक्कत नहीं है। A dishonest dealer claims to sell his product at 24% less than cost price। भैया वो ये कह रहा है, अगर मैं 100 रुपए में खरीदता हूं ना, तो तुम्हें वो 76 रुपए में दे रहा हूं उस चीज को। यानी उसके वो ये कह रहा है भैया मैं कसम खा रहा हूं, उसने झूठी कसम खा दी कि भैया मैं 1 किलो लाया हूं ये 100 रुपए के, कितने रुपए की लाया हूं, 100 रुपए की लाया हूं 1 किलो, लेकिन तुम्हें मैं 76 रुपए का दे रहा हूं क्योंकि मेरा सामान खराब हो रहा है, मेरा बिक जाए, मेरे मेरे बच्चे हैं, मेरे बूढ़े माँ बाप है, मुझे उन्हें पालना है, मैं दुकान बेच रहा हूँ। झूठे झूठे वादे नहीं कर देते हैं ना, क्या क्या कर देते हैं बिजनेस में, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये बेच रहा हूं, यानी मेरे भैया मैं 100 रुपए का सामान दे रहा हूं, लेकिन मेरे पास आपसे केवल मैं 76 रुपए ले रहा हूं। 100 रुपए का सामान दे रहा हूं लेकिन आपसे केवल 76 रुपए ले रहा हूं। दुकानदार बन गए। यानी जो दावा, देखो ये जो दावा है ये हमको बिल्कुल सही मानना है, जो भी ऐसा ये दावा देगा 24% कम ले रहा है ना, कम में बेचता है, लेकिन 200 ग्राम के बदले 100 ग्राम नहीं दे रहा, मतलब 200 ग्राम देना चाहिए था उसको, लेकिन वो 100 ग्राम ही दे रहा है। यानी उसके पास पैसा कितने का उसके पास से सामान कितने का जाएगा, सामान उसके पास से जाएगा 100 का, जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन उसके पास पैसा कितने का आएगा, 200 ग्राम का, आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। बिंदी से बिंदी
बिंदी से बिंदी 76 दूनी 152, 100 से 152, कितने परसेंट का प्रॉफिट है? 52% का। ठीक है। अब भैया क्या है इस कहानी में कि एक बार और समझते हैं। वो कह रहा है कि भैया मैं 100 रुपए का सामान लाया था लेकिन तुमको 76 का दे रहा हूं, यानी मैं 100 रुपए का मैं गया है मेरे एंड से, मतलब मैं 100 रुपए मैं दे रहा हूं तुम्हारे एंड से, लेकिन तुमसे केवल 76 रुपए ले रहा हूं, ये कह रहा है। और क्या है, और क्या है, सामान सामान तो वो 100 ग्राम दे रहा है, यानी उसके पास से तो 100 ग्राम का ही पैसा गया, सामान गया होगा, लेकिन उससे 200 ग्राम के पैसे ले रहा। ठीक है, तो 72% का 52% का फायदा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमको फिर लिख लेना है, हमको तो ज्यादा से मतलब नहीं है, अपना गया रेशियो आया, भाड़ में जाए दुनियादारी। A dishonest dealer sells an article at a 10% loss on a cost price, यानी 10% लॉस में दे रहा है, यानी भैया मैं अगर 100 की चीज लाया था ना, तो मैं तुमको 90 की दे रहा हूं वो चीज, 10% लॉस, यानी 10 से 9। ठीक है, बट ही यूजेज अ फॉल्स वेट ऑफ 14 ग्राम इंस्टीड ऑफ 50 ग्राम। अब क्या होगा, 50 ग्राम देना था ना उसको, लेकिन उसने 40 ग्राम दिया, यानी उसके पास से पैसा तो 40 ग्राम का गया, लेकिन उसको पैसा कितने का मिला? 50 ग्राम का मिला ही नहीं मिला। बिंदी से बिंदी 10 चौको 40 से 45, ये सीपी से एसपी आ गया, कितना है? 40 से 45 बराबर 5 का प्रॉफिट 40 के ऊपर इंटू 100, तो कितना है ये यार 8 से 9, 8 से 9 बराबर क्या होता है? 12.5। ये तो याद होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्या है, अब क्या है, देखो जो हम लोग ऊपर जो गुणा करके लाएंगे और जो नीचे आएगा ना, वो हमारा सीपी से एसपी का निकल के आता है, एक चीज याद रखना। अब क्या कर रहा है, मुकेश सेल्स एंड आलमंड एट द कॉस्ट प्राइस यूजेज अ फॉल्स वेट, मतलब वो बादाम बेच रहा है लेकिन झूठे वजन का उपयोग करता है। 10 गेन्स आर 23% प्रॉफिट, प्रॉफिट इसमें पहले दे दिया है कि 100 से 123 का प्रॉफिट कमा रहा है, ये जो गुणा करके जो भी आए 123 का प्रॉफिट वो कमा रहा है। ठीक है, प्राप्त करता है, तो वह कितने बादाम दे रहा है, यानी कितने उसको पैसा कितने का मिल रहा है? 3.075 केजी का पैसा मिल रहा है, यानी उसके पास पैसा कितने का आ रहा है? 0.375 केजी का पैसा आ रहा है, यानी उसके पास से गया कितने का, ये हमसे पूछा हुआ है, ये हमसे पूछा हुआ है। तो आप सीधा देख सकते हो, 123 की वैल्यू ये दी हुई है, 100 की वैल्यू निकालना है। 123 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3.075, और 100 की वैल्यू हमसे पूछा हुआ है। 2 3 बिंदी इधर आ जाएंगे, 1 2 3 बिंदी 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 बिंदी। ठीक है, अब क्या बचा? 3075 बटे में 1230, 1230 एकम 1230, 1230 दूनी 2460, 2460 3075 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 615, एक बिंदी और लगा देंगे, दशमलव लगा के बिंदी बढ़ा देंगे। 12 पंचे 60, 30 पंचे 150, 12 पंचे 60 यानी 6000, और 30 पंचे 150, तो कितने? 6150, यानी परफेक्ट जा रहा है, यानी 2.5 केजी। 2.5 केजी को मैं 2500 ग्राम लिख सकता हूँ। आया समझ में? ये थोड़ा हल्का सा क्वेश्चन में घुमा दिया था, लेकिन घुमा दिया था, हमको कैलकुलेशन ही तो है, तो हम कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो थंब एक्सप्रेशन से आप अपना बता सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। और आपको जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरी हो, यहाँ पे लिख दिया करें नीचे, मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा अगले वीडियोस में। ठीक है, शर्माना नहीं है, वरना यही शर्मा दो, क्योंकि अगर आप अभी शर्मा गए ना, तो आप भविष्य आपसे शर्मा जाएगा, आपका भविष्य। तो ये चीजें आपको ध्यान में देना है। डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल्स इज गॉट एट द कॉस्ट प्राइस, बेईमान दुकानदार है, कह रहा है कि भैया हम कॉस्ट प्राइस पे बेच रहे हैं, बट यूजेज अ फॉल्स वेट ऑफ 950 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम की जगह 950 ग्राम दे रहा है, तो गेन परसेंटेज निकालो। ये अभी अभी आए हुए सवाल हैं, जितने CGL, CHSL, CPO, ये मैंने ले रखे हैं। ठीक है, 2020 से 2024 के बीच में कुछ सवाल ले रखे हैं, कुछ छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो भैया दे कितना, उसके पास से गया कितना? 950 का, आया कितने का? 1000 का। आए नहीं, बिंदी से बिंदी 5 का फायदा 95 के ऊपर इंटू 100, 19 बटे में 100, 19 19 5 95 गुणा 5 सही 100, 19। ठीक है, ये हमारा आंसर। इसमें भी देखो ये क्वेश्चन यार आ कैसे है यहाँ पे, चलो ठीक है, जो भी है। 900, ये क्वेश्चन आप कर लेना, सिंपल है। देखो 925 ग्राम दे रहा है, कितने के बदले? 1000 ग्राम के बदले। कितने का फायदा है? 75 का फायदा है, 925 पर इंटू 100, बस सिंपल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए वो नहीं करा रहा है क्योंकि आप कर चुके थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, PPT में गलत डल गए।
शॉपकीपर सेल्स है ना, ये पीछे होना चाहिए थे क्योंकि हम थोड़ा एक टाइप आगे आ गए हैं, ठीक है। शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% एंड यूजेज अ वेट विच इज 20% लेस, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। शॉपकीपर क्या कर रहा है, अपने आइटम को सेल कर रहा है प्रॉफिट कितने पे, 15% प्रॉफिट पे। कुछ ऐसे नहीं होते हैं कि भैया भैया मैं तुमसे ज्यादा नहीं कमा रहा हूं, मैं तुमसे केवल 15% कमा रहा हूं। यानी अगर मेरे पास से 20 गया है ना, तो मैं बस आपसे आया, मैं आपसे केवल 23 का पैसा ले रहा हूं, उससे ज्यादा मैं पैसा नहीं ले रहा। जबकि और ये साथ में क्या कर रहा है, वो 20% लेस कर दे रहा है, 20% कम सामान बेच रहा है, यानी 4 से 5 है ना। अभी तो हम सीख के आए थे, मतलब बेचने पे 4 से 5 है, तो यहाँ जो वास्तविक प्रॉफिट निकल के आएगा वो नीचे आएगा, 5 को 20, यानी 16 का अगर उसने खरीदा था तो 23 का बेच दिया। कितने का फायदा, 7 का फायदा 16 के ऊपर इंटू 100, 16 एकम 16, 16 चौको 64, बटे कितने 6 जीरो, 16 है ना, कितने बचे 6 जीरो। अब क्या करेंगे, 16 एकम 16, 16 तिया 48, 43.75 मेरा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्या कर रहा है, दावा कर रहा है वो अपनी लागत मूल्य पर बेच रहा है, सीपी पे बेचने का दावा कर रहा है, नहीं भैया हम जितने का खरीदे थे उतने ही का दिया है हमने, लेकिन फिर भी इतने का लाभ कमा ले रहा है, इतने का लाभ कमा ले रहा है, इतने का लाभ मतलब 19,595,500 यानी 19 से 20, इतने का लाभ कमा ले रहा है। तो 1 किलोग्राम के बदले वो कितना दे रहा है, 1 किलोग्राम मतलब क्या होता है 1000 ग्राम, और यहाँ कितना है एक्स। देखो 20 की वैल्यू कितनी है 1000, तो 19 की वैल्यू कितनी होगी 950 ग्राम, ये मेरा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर 7% नुकसान पर सामान बेचता है, लेकिन 18% कम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भैया वो क्या कह रहा है, हमको तो अपनी कहानी देखना है, गया रेशियो आया, बस हमको और कुछ नहीं करना है। 7% का नुकसान पे भैया मैं आपको बेच रहा हूं, अगर मेरे पास से 100 रुपए का सामान जा रहा है, लेकिन आपसे पैसा ले रहा हूं केवल 93, यानी आप ये समझो 100 रुपए में 100 सामान आता है, तो वो कह रहा है कि भैया मैं आपको सामान तो 100 दे रहा हूं, लेकिन पैसा ले रहा हूं 93 का, ठीक है। यानी मेरे पास पैसा कितने का गया, सामान कितने का गया 100 का, लेकिन पैसा कितने का आया बस 93 का। इतना नुकसान पे बेच रहा है, देखो कह रहा है कितना भोला बन रहा है, कह रहा है नुकसान पे बेच रहा हूं। पता कोई दुकानदार बेचेगा नुकसान पे सामान, नहीं बेचेगा ना। अब वो क्या कर रहा है, उसने फिर भी हम मान लेते हैं नुकसान पे बेचा होगा, तो उसने क्या क्या बिल मिल दिखा दिए, देखो मैं इतने का खरीदा हूं, तो नुकसान पे बेच रहा है। लेकिन उसने दूसरी जगह से निकाल दिया कि 18% कम वजन का उपयोग किया। 18% कम वजन का उपयोग मतलब 82 से 100, ये चीज आप समझ गए होंगे, बिंदी से बिंदी गई। 82 से 93, 82 से 93, कितने का फायदा हुआ 11 का फायदा हुआ, 82 के ऊपर इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना 550 बटे में 41 आया या नहीं आया, 41 एकम 41, ठीक है। अब कितने बचेंगे 14, 140, 41 तिया 123, यानी 13 कुछ 13.51, ये हमारा आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सीजीएल के ही है, शायद 2022 का, ये तो शायद मेंस का क्वेश्चन शायद अगला होगा, ये शायद सीपीयू का है। चलो ठीक है। शॉपकीपर सेल्स हिज आइटम यूजिंग अ डिफेक्टिव स्केल विच गेन्स 25% लेस। कोई डिफेक्टिव स्केल का उपयोग करता है जो 25% कम बताती है, ही देन मार्क्स हिज गुड 15% अबव कॉस्ट प्राइस। कोई डिफेक्टिव स्केल के, देखो क्या करना है, गया रेशियो आया, हमको तो भाड़ में जाए, कुछ हमें मतलब ही नहीं है, हमको तो एक ही चीज देखना है, गया रेशियो आया। सबसे पहले हमारी जो आंखें पड़ेंगी वो गया रेशियो आया पड़ेंगी। दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जो 25% कम दिखाता है, बेच रहा है ना, ठीक है। 25% का बेच रहा है मतलब 3 से 4 आया समझ में, बेचने पे 3 से 4। फिर वह अपने सामान को लागत मूल्य से 15% अधिक रखता है, यानी वो कह रहा है कि भैया हम 20 से 23 ही कमा पा रहे हैं, आपसे ज्यादा हम नहीं कमा रहे हैं, और इसके बाद मैं आपको 10% की छूट भी दे रहा हूं, यानी मेरे पास ये 10% की मैंने आपको छूट भी दे दी, 10 से 9, तो 1 किलोग्राम सामान पर उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है। शुद्ध लाभ प्रतिशत हमसे पूछा हुआ है, क्या है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 20 पंचे 100 या 300, ठीक है। 23 नम्मा 207 गुणा 2, यानी 414, ठीक है। तो कितने का, ये कितने का है 114 का प्रॉफिट है, कितने के ऊपर 300 के ऊपर इंटू
100, बिंदी से बिंदी गई, बिंदी से बिंदी गई, 3/114 कितने होते हैं? 30 या 90, 38 या 114, 38% ये मेरा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कितना इजी इजी कर रहे हैं हम, है ना। हमको बस एक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, गया रेशियो आया, ये समझ में आ जाए और इनको हम सही ढंग से बस बिठा लें, इनकी बस सेटिंग बिठा लें सही ढंग से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या करें, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे थे, अब हम खरीद भी रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, खरीद भी रहे हैं। अब खरीद रहे हैं तो हमको फिर से वही, लेकिन हमने तो अभी तक एक ही कंसेप्ट सीखा है, गया रेशियो आया। भाड़ में जाए दुनियादारी, गया रेशियो आया। अब मर्चेंट while बाइंग क्लॉथ्स यूजेस 110 सेंटीमीटर टेप इंस्टीड ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। एक मीटर की बजाय कितना, 100 सेंटीमीटर का उपयोग है। while selling clothes he uses 90 gram tapes instead of 1 meter, then he offers a discount of 10%, what is percentage profit and loss? क्या भैया, वो जब खरीदने गया तो उसने दुकान बेईमानी कर ली, तो 100 की जगह कितने का ले लिया, 110 का सामान ले लिया। जबकि बेचते समय उसने 90 का सामान गया उसके पास से, लेकिन उसके पास पैसा आया 100 का। खरीदते समय भी घोटाला कर लिया उसने, बेचते समय भी घोटाला कर लिया। और फिर कह रहा है हम 10 से 9 में आपको बेच रहे हैं सामान। किसने में बेच रहे हैं, 10 से 9, क्योंकि 10% छूट, 10% छूट। इसका भी 10 से 9, 9 एकम 9, 9 से काटेंगे 10 बार में, ये 100 से ये 100 चलेगा, 10 10 एरम 100 से 110, 100 से 110 बराबर 10%। ये मेरा क्या आया, प्रॉफिट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और कितने बचे, 2-3 हैं, चलो ठीक है। In a defective balance, the weight of each is 100 gram more than its right edge. A shopkeeper while purchasing keep weight on left side and while selling keep weights on the right side. He only uses a weight of 1 kg mark by. यानी आप ये समझो कि कोई 100 ग्राम का उसमें झोलमोल है, तो वो क्या करता है, जब वो खरीदता है तो 100 ग्राम का भी फायदा ले रहा है और बेचते समय भी 100 ग्राम का फायदा ले रहा है। 1000 ग्राम में 1 केजी में, यानी खरीदते समय 100 ग्राम का फायदा, यानी 100 की चीज, 1000 की चीज 1100, 1000 का सामान, 1000 का पैसा गया, लेकिन उसके पास सामान कितने का आया, 1100 का। ठीक है, बेचते समय 900 का सामान गया उसके एंड से, आया कितने का, उसके पास 1000 का। बिंदी से बिंदी गई, 900 से 1000। प्रॉफिट पूछा हुआ है ना, 900 से 1100, 900 से 1100 बराबर 2/9 इंटू 100, 200/9%। बताओ आया समझ में या नहीं आया, बिल्कुल आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो आर बेटिंग मशीन, आर क्या है, आर को वेट नापने वाली मशीन है आर की, सोर्स 400 ग्राम लोड while actual load is 350 ग्राम। The cost price of almond is this packet are made by defective machine, what's the selling price of each packet to earn a 25% profit। देखो प्रॉफिट कितना, देखो आर क्या है कि तराजू है जो 400 ग्राम लोड दिखाती है, जबकि वास्तविक लोड कितना होता है, 350 ग्राम। हम वही लिखना है हमको, गया रेशियो आया, गया कितने का आएगा, 350 का जाएगा, आएगा कितने का हमारे पास, 400 रुपए का आएगा। ठीक है, और साथ में ये बादाम की मूल्य वगैरह दिखाया, मूल्य कितना है बादाम का, 850 रुपए प्रति किलो है, और 200 ग्राम के पैकेट बनाने हैं। तो तुम मुझे एक बात बताओ, 850 ग्राम रुपए प्रति किलो है, 1 किलोग्राम है, 850 कितने का है, 1 केजी का, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम का। तो 200 ग्राम का कितना होगा, 1 केजी बटे 5, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, अगर मैं बटे में 5 कर दूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से इसके भी बटे में 5 कर दूंगा तो 200 ग्राम का कितना सीपी है वो आ जाना चाहिए। ठीक है, अब किसी संख्या में 5 से भाग देना है तो हमको 5 से भाग नहीं देना है, उसमें 2 का गुणा करना है। तो 850 बटे में 5 का भाग देना है, तो 5 का भाग ना देके 2 का गुणा करेंगे तो 1760 आएगा, नहीं 1760 का है वो, हाँ 1760 आएगा 1760। ठीक है, तो एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे और हम इसको, यानी 176 कितना आना चाहिए, 176 आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे साथ में क्या कर रहा है, 25% लाभ कमाया जा सके, यहाँ पे कुछ गुणा करेगा। 25% लाभ कमाने के लिए कितना, 4 से 5, यहाँ मैं लिख देता हूँ x से y, यानी क्वेश्चन इक्वेशन ये कह रही है 350 बटे में 400 गुणा x बटे में y, ये बराबर हो जाएंगे तुम्हारे 4 से 5 के। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे ऐसा घुमा के लिख दिया, थोड़ा टेढ़ा करके लिख दिया। ठीक है, ये है 7, ये है 8। ठीक है, 8 चौको 32, 7 पना 35, एक्स रेशियो बाय 8 चौको 32 और 7 पना 35, ये हमारा सीपी है
और ये हमारा क्या है, एसपी है। 32 की वैल्यू कितनी है, 32 की वैल्यू कितनी है, 32 की वैल्यू है 176। 32 की वैल्यू कितनी है, 176। और हमको इसकी 35 की वैल्यू पूछी हुई है। 32 की वैल्यू कितनी है, 176, और हमसे कितनी 35 की वैल्यू पूछी हुई है, और हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, यही हमसे कैलकुलेशन करना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन, ये आ जाएगा ना, आ जाना चाहिए। जैसे 32 32 पंचे 160, 5.5 आएगा। 35 पंचे 175, 175 और 35 का आधा, 35 का आधा, 35 पंचे 175 और 35 का आधा कितना है, 17.5, तो कितना 192.5 ही मेरा आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे ये क्वेश्चन है, बी परचेज 50 ग्राम एप्पल एट रेट ऑफ 180 ग्राम पर केजी फ्रॉम अ होलसेलर हु यूजेस आ, अब ये 950 ग्राम वेट्स फॉर द 1 केजी वेट। बी सोल्ड ऑल दिस एप्पल 180 पर केजी बट यूजेस अ वेट ऑफ 950 ग्राम फॉर द केजी वेट, फाइंड द परसेंटेज अर्न्ड बाय बी इन दिस ट्रांजेक्शन। अब ये क्या हुआ, ये खुद ठगाया। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये खुद ठगाया है, लेकिन हमको खुद ठगाया है ये सब चीजें नहीं देखना है, हमको तो एक चीज देखना है, गया रेशियो आया। और एक चीज देखो, यहाँ पे पूरा परसेंटेज में दी हुई है ना चीजें, तो ये जो रियल वैल्यू है ना 180 किलोग्राम, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको बस इनसे फर्क पड़ रहा है। ठीक है, इनसे फर्क पड़ रहा है। कैसे फर्क पड़ेगा मैं बताता हूं। वो कह रहा है कि भैया उसके एंड से पैसा गया है 1000 ग्राम का, लेकिन वो सामान लेके आया है बस 100 ग्राम का खरीदते समय। कितने का, खरीदते समय, खरीदते समय कितने का, 950 ग्राम, 950 ग्राम उसको मिल रहा है सामान, जबकि वो पैसा कितने का दे रहा है, 1000 ग्राम का। और बेचते समय उससे 750 ग्राम वो दे रहा है बेचते समय, लेकिन वो पैसा कितना निकाल रहा है, कितना निकाल रहा है पैसा, 1000 ग्राम का। ये आ गया बेचते समय और खरीदते समय 1000, ये कट गया। ये कितना है, 75 से 95, 15 5 75, 19 5 95, कितने का, 4 का फायदा 15 के ऊपर इंटू 100। 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30, बचे में 10 जीरो, और 15 छिक्का 90, 26.67, ये मेरा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, आज का ये सेशन यहीं खत्म होता है। ये सीजीएल मेंस 2023 का सवाल था। आज का ये सेशन यही खत्म होता है। मिलते हैं अगली क्लास में। आशा करता हूँ कि मैं आपको ये कंसेप्ट समझाने में सफल रहा हूँगा, और अब आपसे ये जो कंसेप्ट है ना, अब आपसे अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ना, तो अब ये क्वेश्चन पूछने से पहले डरेगा कि मैं किसके सामने आ रहा हूँ, याद रखना। ठीक है, अब आपको इतना प्राउड हो जाना चाहिए अपने ऊपर। अब आपको क्या करना है, इस कंसेप्ट को पेपर से पहले एक बार लगा लेना है। बस एक बार मैंने आपको लगवा दिया है, अब एक दो बार आप खुद लगा लेना इन कंसेप्ट को। तो इनसे क्या होगा, इनसे ये चीज निकल के आएगी, तो आपकी इस पर प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आपकी अगर एक बार इस पर प्रैक्टिस हो गई, तो विश्वास मानिए, आप मेरा विश्वास मानिए कि ये आपका फिर टॉपिक नहीं छूटेगा। इससे आप 100% श्योर हो जाएंगे इस टॉपिक से। हम क्या कर रहे हैं अभी, हमारी ये जो सीरीज है, बूस्टर सीरीज है, इसी के लिए लाई गई है कि भैया किसी के अगर जो क्वेश्चन छूटते हैं या कुछ होते हैं, तो वो छूटे ना बाद में, ये बूस्ट हो जाएंगे। ये बूस्ट कर देगी आपके मैथ के नंबर को, ये आपके 25 से नंबर 45 कर देगी ये सीरीज। आपको पता नहीं है, जो जो क्वेश्चन में डाउट होते हैं, मैं वही टॉपिक करा रहा हूँ आपको। खैर ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।